कहेंगे। नवपद स्तुति सिद्ध चक्र को वंदन। सकल द्रव्य पर्याय प्ररूपक लोकालोक स्वरूप जी, केवल ज्ञान की ज्योति प्रकाशक अनंत गुणे करि पूरो जी, तीजे भवस्थानक आराधि गोत्र तीर्थंकर नूरो जी, बार गुणाकर एहवा अरिहंत आराधो गुण पूभूरो जी, अष्ट कर्म को दमन करीने गमन कियो शिववासी जी, अव्याबाद सादि अनादि चिदानंद चिदराशि जी, परमात्म परपूर्ण विलासी अगगन दाग विनाशी जी, अनंत चतुष्टय शिव पद ध्यावो केवल ज्ञानी भासी जी, पंचाचार पाले उज्ज्वले दोष रहित गुणधारी जी, गुण 36 आगम धारे द्वादश अंग विचारी जी, प्रबल सबल घन मोह हरण को अनिल समो गुण वाणी जी, क्षमा सहित जे संयम पाले आचारज गुणधारी जी, अंग 11 14 पूरब गुण 25 नधारी जी, सूत्र अर्थ धर पाठक कहिए योग समाधि विचारी जी, तप गुण 16 आगम पूरा नय निक्षेप के धारी जी, मुनि गुण धारे बुद्ध विस्तारे पाठक पूजो अधिकारी जी, सुमति गोप्ति कर संयम पाले दोष 42 टाले जी, सब जीवा के है रखवाले नवविध ब्रह्म व्रत पाले जी, शोध पंच महाव्रत पाले धर्म शुक्ल उज्ज्वाले जी, क्षपक श्रेणी करि कर्म खपावे खम दम गुण उपजावे जी, मति स्रोत इंद्रिय जनित कहिए लहिए गुण गंभीरो जी, आगमधारी गणधर विचारे द्वादश अंग विस्तारो जी, अवधि मन पर्यव केवल वले प्रत्यक्ष रूप अवधारो जी, ए पंच ज्ञान को वंदो नित नित भविजन ने सुखकारो जी, जिन पनत तत् सुध सरदे समकित गुण उज्ज्वाले जी, भेद छेद करी आत्म निरखी पशुटाले सुर पावे जी, प्रत्याख्याने समतोल्य भाग्यो गणधर अरिहंत सूराजी, ये दर्शन पद नित नित वंदो भवसागर को तारी जी, कर्म अपचय दूर खपावे आत्म ध्यान लगावे जी, 12 भावना शुद्ध भावे
सागर पार उतारे जी। सटखंड को राजत जीने चक्री संयम धारे जी। यह वो चारित्र पद नित नित वंदो आत्म गुण हितकारे जी। इच्छा रोदन तपते भाग्यो आगम तेह नो साकी जी। द्रव्य भाव से द्वादश दाकी योग समाधि राखी जी। चेतन निज गुण परिणति पेकी तेज तप गुण दाकी जी। लब्धि सकल नो कारण देसी ईश्वर से मुख भाकी जी। श्री नवपद आराधिए आसो चैतर मास। नव दिन नव आंबिल करे कीजे ओली खास। सिद्ध चक्र ना गुण घना कहे तन आवे पार। वांछित पूरे दुख हरे वंदो वारंवार। विघ्न कोटि दूरे टले वांछित फल तत्काल। सिद्ध चक्र सेवे सदा तस घर मंगल माल। तस घर मंगल माल। ओम श्रीं चिंतामणि पास शारदा सद्गुरु सुखरास। कृपा कर पूरो मन आस। नवल नव पद महिमा गाऊं। सरस अरु सुंदर पद चाहूं। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। जाप जप नव पद जयकारी। आया मिलत पले वो धारी। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। वीर दमन मुनि ज्ञान ले चंपा के उद्यान। आए नृप वंदन गए वारो सुण्यो वखाण। श्रीपाल भव पूर्व को सुननो चायो हाल। सारो ही संभलावियो मुनिवर दीन दया। मुनिवर दीन दया। श्रीपाल जी के काका संयम जीवन में प्रवेश करके जंगल की ओर प्रस्थान किया। वनों में अनेक प्रकार की साधना से साधित हुए। ध्यान साधना, मौन साधना, ज्ञान को प्राप्त कर लिया उन्होंने अपने कर्मों को हल्का करते हुए। अवधि ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, ये सब हो गया। विचरण करते करते वापस चंपापुर नगर की ओर पधारे। संयम ग्रहण करने के बाद में राग द्वेष से परे जो होता है वो अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब वीर दमन मुनि के मन में कोई राग द्वेष की भावना श्रीपाल जी से नहीं है। बाहर उद्यान में रुके, सूचना मिली तो श्रीपाल के मन में हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बहुत बड़े राजवी जो है चतुरंगिणी सेना लेकर के जब उद्यान में पहुंचते हैं और वाणी उनकी सुनते हैं तो उसके जीवन के अनुरूप वाणी चलती। कई बार आप वाणी सुनते हैं और कोई घटना की बात आती है और आपके जीवन के अनुरूप हो तो उस समय मन में विचार आता है कि मेरे साथ में भी इस प्रकार का हुआ, यह क्या कारण जो हो सकता है।
वाणी सुनने के बाद में सारी जनता चली गई, पर बहनों श्रीपाल जी वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उनके मन में संशय जो बना हुआ है। विधि पूर्वक वंदन किया, नमन किया, ये नहीं कि महाराज मुझे बता दो, आपने प्रवचन दिया ऐसा मेरे है तो मेरा क्या हुआ, ऐसा नहीं। बड़ी विनयता के साथ में वंदन तिकुतो अयनम पयनम, वंदन नमस्कार करने के बाद में विनयता के साथ में हाथ जोड़कर न अति दूर न अति नजदीक निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु आपने जो वाणी फरमाई इसी के अनुरूप मेरा जीवन जो चला है, तो मैं अपना पूर्व जीवन सुनना चाह रहा हूँ। आप अपने ज्ञान से कृपा करके मुझे बताइए और तारने का काम कीजिए। जब वीर दमन मुनि जिज्ञासा श्रीपाल की देखते हैं, तो उसी समय उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मृगपुर लक्ष्मीपति महान शिकारी भूप रानी समझावे पहनहिए नृपधारे। 700 जवान साथ करे घमासान, नित कोष्ठी कोष्ठी कहीं नदी बीच डारे है। नदी से किनारे फिर एकदा आहार लेत, मार डालो मुनि को वचन उचारे। रानी जी बचाए भक्ति भाव से किया है विदा, नृप को सुजाए मग पाप से निवारे, यहाँ पाप से निवारे। हे श्रीपाल, कर्म जो इंसान जैसा करता है भुगतान उसको करना पड़ता है। पूर्व जीवन में तुम मृगपुर नगर और लक्ष्मीपति राजा के रूप में थे, बहुत बड़े राजा थे, पर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्गुण था, दुर्व्यसन का। 7 व्यसनों में से एक व्यसन पाल करके रखा, शिकार खेलने का व्यसन। प्रतिदिन शिकार खेलने के लिए जाते स्वयं, और 700 जवानों को भी साथ में लेकर के जाते, वो भी शिकार खेलते और तुम भी शिकार खेलते। जैसे जैसे जीव तड़पते उस समय तुम बहुत बड़ा आनंद अपने मन में मनाते थे। ऐसे कर्मों का बंधन जो तुमने किया, उस जंगल में एक बार मुनि ध्यान करके खड़े थे, और उस मुनि को देखते ही तुमने एकदम मुनि की आसाधना की, अरे ये कुष्ठी है कुष्ठी है। मुनि को कुष्ठी कहा तुमने, क्योंकि तुम्हें अभिमान जो था मन में, कुष्ठी मुनि को कह करके फिर उनको नदी में डालने का काम कर दिया। नदी में जैसे ही मुनि गिरे, फिर थोड़ी सी दया तेरे मन में आई और मुनि को तुमने बाहर उस नदी से निकाल दिया। इस प्रकार के कौतुक भी तुमने अपने जीवन में किए। एक बार मुनिराज मृगपुर नगर में आहार लेने के लिए पधारे। तुम्हारी रानी बड़ी धर्मात्मा थी, रोम रोम में जिसके दया धर्म बसा हुआ था, और 5 पद नवकार मंत्र के जिनकी श्रद्धा जो बनी हुई थी, धर्म ही जिनका शरण जो मान रही। कई बार तुम्हारी को समझाने का काम करते, पर पत्थर पर वर्षा बरसती छांट नहीं लगती, वैसे ही तेरे हाल भी जो थे, कोई शब्द लगा नहीं। आहार लेने के लिए मुनि आए और महारानी ने आहार बहराया और भक्ति भाव से विदा किया कि आप जल्दी यहाँ से पधार जाओ, क्योंकि वो जानती थी कि राजा का स्वभाव कैसा है। जैसे ही मुनि बाहर निकल रहे और झरोके से मुनि को देखा, तो आदेश दिया सैनिकों को कि अरे जाओ जाओ, पकड़ो इसको, मार डालो, ऐसा आदेश दिया। रानी को पता चलता है, राजा के पास में पहुँच के उस आदेश को स्थगित किया, और फिर महारानी उनको समझाने लगी। धर्म पत्नी इसलिए कहते हैं कि पाप के मार्ग से बचाव करो और धर्म से अपने पति को जोड़ने का कार्य करो। अनेक अनेक प्रकार से समझाया कि कर्म जैसे करते हैं भुगतान करना पड़ता है, ऐसे ऐसे कर्म क्यों बांध रहे,
वो समय साथ दिया और महारानी का शब्द तुम्हारे हृदय में लग गया कि मैंने इतने कर्म जो बांधे हैं तो उस कर्मों का भुगतान मेरे लिए कैसे होगा। उन गुरु की मुनि की असाधना मैंने जो की है, कितने कर्म बांध लिए। अब वो महारानी राजा का पश्चाताप देख करके समझ जाती कि सुधरने का समय इनके लिए आ गया है। मुनिराज के पास में लेकर के जाते हैं। दयालो मुनिवर की मौले, आराधो नव पद की ओले, आत्मा हल की जत होले, आराधन जप तप का कीना, याते नृप सुख यतोलीना, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। पूर्व भव कीना जो पाप, उदय सो भोगविया आप, कोष्ठ दधि भीड़रो संताप, रानी वो मैला बनगी, साय बेसारे हे में लगी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। पूर्व का वैर लगा केड़े, इसीलिए राज लिए तेरे, पुण्योदय हो गए जब मेरे, इसी से ज्ञान चरण पाया, हाल यह मैंने सुनवाया, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। तुम्हें मुनिराज के पास में उस मुनि के पास लेकर के गए जिनकी तुमने असाधना की थी, कोडी भी कहा, नदी में भी डाला और मारने के लिए आदेश भी दिया था। पर मुनि तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, उनके मन में कोई किसी प्रकार की दुश्मनता नहीं होती है। जान लिया चेहरा देख करके कि अब इनके सुधरने का समय आ गया है। राजा ने तुमने निवेदन किया कि हे प्रभु, अब मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। महारानी ने कहा, हे गुरुदेव कृपा बरसाओ, कुछ मार्गदर्शन इनको प्रदान करो। गुरु ने कृपा की, मार्गदर्शन तुम्हें दिया कि इस संसार की असारता को समझो, मोह माया का त्याग करो, नव पद जी की आराधना करना प्रारंभ कर दो, ओली जी तप करो और आयम्बिल करने प्रारंभ करो। तुमने आयम्बिल करने प्रारंभ किए, एक आयम्बिल नहीं, 2 आयम्बिल नहीं, 25,000 आयम्बिल तुमने किए। ओली जी तप भी तुमने किया। 9 पदों की आराधना साधना, बहुत उत्कृष्ट साधना तुमने की, इतनी उत्कृष्ट साधना की और उस साधना का परिणाम ये हुआ कि आयुष्य पूर्ण करके तुम श्रीपाल के रूप में बने। और मेरी बात, जो तुम्हारा राज्य जो छीना, पड़ोसी राज्य था, मेरा पड़ोसी राज्य, और तुमने चढ़ाई की अभिमान से और वो राज्य छीन लिया, फिर वापस भी दे दिया। ये सारा पूर्व जीवन का वर्णन जो बताते हैं कि पूर्व जीवन में ये मैना जो आज तुम्हारी महारानी है, वही पूर्व जीवन में तुम्हारी महारानी के रूप में थी। वो धर्मात्मा थी, हर समय तेरे को धर्म का मार्ग प्रदान करती रही। उन्हीं की कृपा से गुरु का योग भी तुम्हें वापस प्राप्त हुआ था। मुनि की असाधना करके तुमने कुष्ठी कहा, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ का रोग हुआ। 700 जवान तुम्हारे साथ में थे, उन्होंने कुष्ठी कहा, शिकार खेलने का परिणाम, कुष्ठी कहने का परिणाम। इसलिए तुम्हारे 700 इन कोढ़ियों 700 के शरीर में भी कोढ़ हुआ और तुम्हारे शरीर में भी कोढ़ जो फैला। फिर गुरु का योग जो मिला, वही मैना महारानी जो पूर्व जीवन में महारानी थी, उसी गुरु का योग तुम्हें वापस जो प्राप्त हुआ। धर्म का मार्गदर्शन मिला। इसलिए कहते कि साधु संत की किसी भी प्रकार से असाधना नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की असाधना नहीं करनी चाहिए।
दर्शन की, चारित्र की किसी भी प्रकार से कोई भी असाधना नहीं करनी चाहिए। इसका परिणाम खराब जो होता है, और वो आयम्बिल का फल मिला कि तुम श्रीपाल के रूप में हुए, पर जो वैर बंधा हुआ था, इसलिए मेरे मन में वैर की भावना आई तुम्हारा राज्य लेने की और मारने की। वो भी मेरे पूर्व जीवन का वैर था, और वापस अच्छे विचार मेरे मन में आए क्योंकि तुमने मेरा राज वापस दे दिया था। ये सारी कर्म की कहानी सुनते हैं, और मेरे पुण्य का उदय हुआ, इसलिए मुझे संयम जीवन प्राप्त हो गया। वीर दमन मुनि ने कहा कि मुझे संयम जीवन जो मिला, ये मेरे पुण्य का उदय हुआ। ये बात सुनते ही चरणों में नतमस्तक होते हैं। ज्ञान से अपने जीवन को जाना और अनेक प्रकार का पश्चाताप जिनके मन में हो रहा है, उसी समय गुरुदेव वीर दमन मुनि से, एक और से काका और एक और से गुरु जो मुनि बन गए हैं, दीखले कमल प्रभाराणे श्रावक पण श्रीपाल दाने, सुधारे अपनी जिंदगानी, 8 सुत जागे सुविनीत, भोगे सुख चाले कुल रीत, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। भवांतर स्वर्ग गए दोए, मोक्ष पति बन जासी सोए, ओले तप महातम लो जोए, आराधो आनंद पाओगे, सदा जिन धर्म मनाओगे, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। कमल प्रभा महारानी जो श्रीपाल जी की माता है, ये सब ने ऐसा वर्णन सुना। वर्णन सुनने के बाद में कमल प्रभा को संसार की असारता नजर आई और संयम जीवन में प्रवेश कर दिया। कई बार ऐसी बातें सुनते हैं, पर पुण्यवानी के बिना संयम नहीं आ सकता। श्रीपाल जी ने श्रावक धर्म को अंगीकार कर दिया, आगार धर्म में प्रवेश कर दिया। अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे दानी अपार दान दे रहे हैं, जिनके दान का वर्णन करना बड़ा कठिन कार्य हो जाता। इतना दान श्रीपाल जी ने अपने हाथों से जो दिया, श्रावकपण में प्रवेश करके अपनी जिंदगी को अच्छा बनाया, और 8 पुत्र जिनके हुए उनको कारोबार सारा सौंप दिया गया। जीवन धन्य बनाकर जन्म लिया है, वो मृत्यु को प्राप्त करता है। आयुष्य पूर्ण होता है और 9वें देवलोक में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में 4 भव देवलोक के और 5 भव मनुष्य जीवन के करके 5वें भव में अपनी आत्मा को सफल बनाते हुए मोक्षगामी वो आत्मा बन जाएंगे। ऐसे महान श्रीपाल जी का वर्णन इन 9 दिनों में आम्बिल तप की आराधना करते हुए श्रीपाल रास का श्रवण करते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पूज्य रघुनाथ गच्छ गहरो, सुगुरु बुध माल सुगुण सहरो, कृपा के काज बण्यो मेरो, मिश्री मुनि सकल पढ़न सारो, विरचियो चरित एहवारो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। इस तकदीर की तस्वीर की रचना पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब ने सार गर्भित और विविध तर्जमय रस लालित्य से युक्त रचना की। ये गच्छ रघुनाथ गच्छ कहलाने वाला संप्रदाय, रघुनाथ कहलाने वाले, उसमें गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब अपने गुरु का स्मरण शुरुआत में भी और लास्ट में भी गुरु का स्मरण करते हुए, चरणों में वंदन करते हुए सभी के पढ़ने के लिए यह रचना की कि सार गर्भित, जिसमें सारा वर्णन आया और सभी आराम से सुन सकते हैं इसको।
श्रीपाल रास रसाल मंगल रूप में संक्षिप्त है, विस्तार इसमें नहीं की ना सार वाणी लिप्त है। 9 दिनों में करो पूर्ण, ओलियों में मानिए, मनोसिद्धि होय सारी, आस्था दृढ़ आनिए। 6 मास की ना सहर सोजत, बड़ा स्थानक में झड़ी लागी तपस्या के, धर्म ध्यान हुआ महा। गुरुदेव श्री बुद्ध मल कृपा से, फले आशा मुझ तणी, बड़े शोभा कहे मिश्रे, संग दीपे जो दिन मणि। हाँ, संग दीपे जो दिन मणि। श्रीपाल रास की रचना जो करते हुए ये 9 दिनों में पूर्ण करना और ओली जी तप की आराधना यथाशक्ति अवश्य रूप से करनी चाहिए। जो ओली तप की आराधना विधि विधान के साथ में करता है, 9 पद की साधना करता है, तो मनोसिद्धि हो ये सारी, उनकी मनोसिद्धि पूर्ण होने में कोई संशय नहीं रह सकता है। इतना प्रभाव इनका जो है। सोजत शहर में चतुर्मास और वहाँ पर गुरुदेव ने इसकी रचना की है। इस श्रीपाल रास को पढ़ते हुए और आपको सुनते हुए अगर कोई भी त्रुटि रही है तो बारंबार तस् मिच्छामि दुक्कडम।